नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बिहार में राजनीति धीरे धीरे अब अपने पूरे चरम पर है। देखिए, जैसे जैसे बिहार में इलेक्शन नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रही है, यानी जोर लगा रही है। अब बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़कर कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने को बेचैन दिखाई दे रही है और अगले विधानसभा चुनाव में अपनी खो चुकी राजनीतिक जमीन को पाने की छटपटाहट भी अब कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक बड़े फेरबदल कर रही है, जिससे दिखाई देती है। पहले कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, फिर आरजेडी को ना भाने वाले कन्हैया कुमार को 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू करने की बात की गई और अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी गई है। अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी कर दिया गया। राजेश कुमार को अगर बात की जाए राजेश कुमार की, तो दलित समुदाय से आते हैं राजेश कुमार। मूल रूप से औरंगाबाद जिले के ओबरा के रहने वाले हैं। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे हैं। राजेश कुमार पहली बार 2015 में विधायक बने और फिर 2020 में भी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से जीत उन्होंने दर्ज की। किसी जमाने में दलित समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और इसके वोटर कई पार्टियों में बंट गए। राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पुराने जनाधार को पाने की पूरी कोशिश की है। कामयाबी कितनी मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि जब इलेक्शन होंगे उसमें जो वोट पड़ेगा उससे ये पता चलेगा। क्योंकि करीब 2 दशकों से बात की जाए तो 2 दशक से आरजेडी की बैसाखी के सहारे बिहार में घिसट कर चल रही है कांग्रेस और वहां पर 2 खेमों में बटी हुई है। ऐसे में पार्टी के पुराने नेता राजेश कुमार को नेतृत्व के मन से स्वीकार करते हैं या नहीं, ये भी बड़ा मुद्दा है। यानी अंदर खाने भी इनके नाम को लेकर कांग्रेस में बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएगी। लेकिन बात अगर की जाए, अगर खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए, तो उनका कहना है कि देखिए, अब चूंकि दलित राजनीति कर रही है कांग्रेस और ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा दिखाता है, वहीं आरजेडी आरक्षण की बात हमेशा से करती रही है। ऐसे में अब एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस किस तरह से अब इस राजनीति को देख रही है, आरजेडी इसको किस तरह से लेगी और साथ ही साथ बीजेपी के लिए आरजेडी और कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती इस विधानसभा चुनाव में, जो कि नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, उसको लेकर दिखाई देती है और किस तरह से बीजेपी की राजनीति हो या फिर आरजेडी कांग्रेस की राजनीति हो करवट लेती है, इस पर नजर रहेगी हमारी। ये कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए हमें अवसर मिला है। परिवार में फूट नहीं होती है, गुट नहीं होती है। परिवार में जो बड़ा परिवार होता है तो बड़ा परिवार के गिरभांसेज भी ज़्यादा होता है। तो ये अच्छी बात है एक लोकतांत्रिक पार्टी के लिए या जॉइंट फैमिली के लिए, ये बड़ी बात है। इसलिए कूट नहीं है और गुट नहीं है, ये परिवार बड़ा है। परिवार के साथ बैठ करके कुछ तरह का बात होगा और मैं तो बीच में हूँ, ना सीनियर हूँ ना जूनियर हूँ, बीच का हूँ। देखिए, कांग्रेस का जो है हर वक्त 2 चेहरा रहता है। आज तक इन्होंने जो है अपना अध्यक्ष किसी और को रखा और इलेक्शन जब आया तब इनको दलित याद आ गया। इन लोगों का जो है शुरू से चाल चरित्र चेहरा सब पूरा देश पहचानती है कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस का तो अब बंटाधार हो चुका है, इसलिए उसकी चर्चा करना ही बेकार है।